और इतनी पोल खुलने होती है, Recording in progress. वो डर हो जाता है उसको कि कहीं ना कहीं मेरे बारे में पता ना चल जाए कि मैं भी सेफ शॉप तो नहीं ज्वाइन कर लिया, इसलिए डर के मारे वो किसी को इनवाइट ही नहीं करता है। तो साथियों, आज का टॉपिक ऐसे है, इनविटेशन। समझो इनविटेशन करने आ गया तो समझो बिजनेस करने आ गया। इनविटेशन हमारा बिजनेस का फर्स्ट इंप्रेशन आता है। तो साथियों, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि कुछ आए चाहे नहीं आए, आपको इनविटेशन करना बहुत जरूरी है। आपने इनविटेशन कर दिया तो समझो एक डायमंड आपने ढूंढ लिया, सही इनविटेशन कर दिया तो। और गलत इनविटेशन कर दिया तो क्या पता वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता था, लेकिन आपकी गलत इनविटेशन की वजह से आज तक सुना ही नहीं, आपकी तो सुना ही नहीं, आज तक आपका बिजनेस प्लान सुना ही नहीं साथियों। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसको गलत इनविटेशन कर दिए थे आपने, गलत इनविटेशन। तो आज के बाद सभी साथी रेडी है कि सही राइट डुप्लीकेशन का साथ इनविटेशन करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए वो ज्वाइन करे या ना करे, उसका टाइम तो जरूर ले लेंगे, है ना। तो सभी साथियों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, आप साथी लोग मुझे बने रहें, सहयोग करें, और मैं वादा करता हूं कि आप ऐसे ही मीटिंग में बिल्कुल बने रहेंगे तो मैं भी वादा करता हूं कि 100% देने का काम करेंगे। और ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करेंगे साथियों, बहुत डरते हैं साथी, लंबी मीटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल मीटिंग रखेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा इनविटेशन है, जिसमें बताया ही जाता है कि शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। तो चलिए आज की टॉपिक को फोटो करते हैं। सबसे पहले साथियों ध्यान रखना है कि जिन भी साथी का हम इनवाइट करने जा रहे हैं उसके बारे में स्टडी कर लिया, उसके बारे में अध्ययन कर लें कि वो व्यक्ति का अध्ययन क्या करना हो। आप इनवाइट जिसको करने जा रहे हो उसका भाई नाम, पूरा नाम क्या है, कहां से रहने वाले हैं, क्या करते, यानी नाम काम गांव, 3 चीज तो पता होना चाहिए। शॉर्ट भाषा में फॉर्मूला में याद रखिए, नाम काम गांव, यह चीज पता ना। फिर प्रोस्पेक्ट की स्टडी करना चाहिए कि वो व्यक्ति का जैसे क्या काम चल रहा है, वो इसके जीवन में क्या चीजें की जरूरत है, क्या ऐसी चीज में वो व्यक्ति जो है उसका जो है लगाव है, कहीं विदेश की यात्रा घूमने का लगाव है, उसको पैसे से तंगी आ रहा है, घरों में समय को लेकर दुखी है, इस तरह से उसके घर में क्या जरूरत है, नीडी क्या है, इस तरह से हमें उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटी स्टडी कर लेना है, मोटा मोटी। दूसरा काम है पोजीशन चेक करें, जब भी इनवाइट करने जा रहे हैं उसका माहौल जांच करना है कि उसके घर में कोई भाई परेशानियां तो नहीं चल रही है, कोई घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो चुका है, उसके घर में कोई डर बीमारी तो नहीं हो चुकी है, किसी के कोई अचानक कोई ऐसी घटना नहीं हो गई उसके घर में, और हम इनवाइट कर रहे हैं। तो साथियों हमें पोजीशन चेक करना होता है, और पोजीशन चेक करने के लिए हमें माहौल यानी आसपास जहां हम बैठे वहां देखना है, भीड़ भाड़ में नहीं हमें करना है, भीड़ भाड़ नहीं देखना, वही पोजीशन कि भीड़ भाड़ ना हो, चारों तरफ बैठे हुए हैं, हुक्का चिलम चल रही है, उसी से बोले अरे आओ मुझे एक जानकारी देते हैं, बहुत अच्छा काम है जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, जहां से आप ये काम कर सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, समय की आजादी। तो दूसरे आदमी कहेंगे, हंसेंगे, सारे हुक्का चिलम करने वाले एक जगह। तो मतलब पोजीशन चेक करें। तीसरा काम है साथियों, कभी भी आप इनवाइट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, नहीं वाली बातें हैं कि आप शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल संक्षेप में, यानी किस फॉर्मूला कहा जाता है KISS, किसका मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल में ही बातें करनी है। मैं बता रहा हूं कि जिस लीडर का जितना इनविटेशन छोटा होगा, कम से समय में होगा, उसका सबसे बढ़िया इनविटेशन होगा। यदि आप एक लीडर जो है, किसी ने 5 मिनट बात करने के बाद समय लिया है, और एक लीडर ने किसी ने बात करके 3 मिनट में समय लिया है, तो 3 मिनट वाला इनविटेशन अच्छा है, 5 मिनट वाला इनविटेशन अच्छा नहीं है। किसी लीडर ने 1 मिनट में इनविटेशन करके समय ले लिया, और किसी व्यक्ति ने 30 सेकंड में भी ले लिया, तो 30 सेकंड वाला इनविटेशन ज्यादा बढ़िया है 1 मिनट के बजाय साथियों। तो यानी शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। अच्छा, इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, इनविटेशन हमारा प्रेजेंटेशन नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि इनवाइट करते समय अरे यार ये तो मेरा फुफेरा भाई है। हमने एक लीडर को क्या हुआ, मैंने बहुत लीडर को सिखाया कि मेरे भाई कंपनी का नाम नहीं बताना है, कितना पैसा लगाना नहीं बताना है, खरीदने बेचने का काम नहीं बताना है, और मैंने बोला कि अब इनवाइट कीजिए, ये लीजिए।
तो किसको कर रहे हैं? मैं फूफा जी को कर रहा हूँ, मैं फूफा जी को करो जी। और जब फूफा जी को इनवाइट करने लगा तो व्यक्ति ने सारा बता दिया, उसने, मैंने जो नहीं बोले तो सब बता दिया। और मैं मतलब क्या करे यार, इतना मैंने सिखाया भी है, इसने बोला भी कि मैं नहीं बताऊंगा और वो सब बता दिया। जब फोन, और मैं चुपचाप से बैठा हूं क्योंकि फोन तो चल रही थी, फोन के सामने मैं भी नहीं बोल सकता था। जैसे फोन कटा, मैंने बोला भैया आपको तो मैंने पूरा सिखाया, नहीं बताना है। अरे गुप्ता जी आप समझते नहीं है, ये मेरे फूफा जी हैं, फूफा जी से कैसे छिपाऊं? फूफा जी से छिपाने की बात है। मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बता दिया कि कुछ नहीं करना है, दो व्यक्ति को ज्वाइन करा देंगे ना तो लेफ्ट और राइट में आपको बन जाएगा, और वो दोनों व्यक्ति मान लो कि काम कर गए हैं और उन व्यक्ति के माध्यम से मान लो कि 100 भी टीम बन गई तो 200 टीम हो जाएगी आपकी। और वो 200 में भी कोई ना कोई एक बढ़िया डायमंड दोनों तरफ से निकल गए तो बन गए ना आप, करोड़पति बन जाएंगे आप। 8 लाख रुपए महीना तो पहुंच सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करना है। तो साथियों कहने का मतलब है कि उसने बोला कि मेरा फुफेरा भाई है ना। बहुत से लीडर का शिकायत भी आता है जब हम इनविटेशन के द्वारा क्या तो छुपाते हैं। तो मैं पुराने विचारधारा के जो बहुत सारे लोग हैं, मैंने एक साथ रोड गया था कैंट में, तो हिसार हमारे बीच में है, कृष्ण कुमार जी हैं, उनकी मैडम रोशनी मैम बोले ना कि गुप्ता जी आप लोग का काम तो सब सही है, अभी हंस रहे हैं कृष्ण जी, साफ काम तो सही, लेकिन आप लोग झूठ बोलना सिखाते हैं। मैंने झूठ, मैंने हाँ सेफ शॉप में आप लोग झूठ बोलना सिखाते हैं, आप लोग छिपाते बहुत हैं। आपको क्यों नहीं बोलते उनको कि 10-12 हजार रुपए लगाना है? आप बोलते नहीं। वो पूछता है सामने वाला व्यक्ति कि भैया इसमें क्या करना होगा, तो क्यों नहीं बोलते कि जोड़ना है? आओ सामने वाला व्यक्ति बोलता है ना, कौन सी कंपनी है, तो आप सेफ शॉप नाम क्यों नहीं बताते आप लोग? ये तो गलत बात है ना। मैंने बोला वो बेचारे, और मैं बोला कि नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है, ये आपने पूरा फिल्म हम दिखा दे क्या? अभी फिल्म नहीं दिखाया जाता, आपने कभी फिल्म देखी है? बोले हाँ। बोले क्या फिल्म आने से पहले पूरी चीज दिखा दी जाएगी तो आप हॉल में जाएंगे? बोले नहीं। तो यही बात है, इनविटेशन आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, टेलर है। क्या है क्या? नो नीड, टेलर है आपका इनविटेशन, नो नीड। जरूरत की महक नहीं दिखाना है। भाई इनवाइट कर दे रहा, तू पनान सुन लेना ना, सुनना ना, मेरे लिए भाई सुन नहीं सकता, मेरे भाई, मेरे चाचा जी, मेरे फूफा जी, आप मेरी बात चुप करना चाहे मत करना, मेरे लिए नहीं सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नीडी बने हुए हैं। साथियों ऐसे नहीं, गिर पड़ के रो के बिजनेस नहीं चलता है। आजकल आप रो रो के पूरे टब भर देना, आज तक कोई सुनने वाला नहीं, माहौल बदल चुका है साथियों। बल्कि हंसेगा और कि देखो ना, मैं सोच रहा ना कि मैं जुड़ जाऊंगा, मैं सुन लूंगा इसका प्लान, मैं नहीं सुनने वाला इसका। तो रो के टब नहीं भरनी है। तो ये याद रखने वाली बातें साथियों, कि जरूरत की महक नहीं दिखानी है ना। अब आगे चलते हैं, क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, साथियों ध्यान रखें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आपने सबसे पहले इनवाइट करने जा रहे हैं तो आपका पहला इंप्रेशन होता है और वही अंतिम तक होता है। एक व्यक्ति इनवाइट किया था, सोच लीजिए, जिस व्यक्ति ने, जिस लीडर ने मुझे इनवाइट किया था, यदि वो गलत इनविटेशन करते तो शायद मैं इस बिजनेस में प्लान ही नहीं सुनता और न ज्वाइन नहीं होता, और न टोपाज की बात क्या है, टोपाज कैसे बन जाता था। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए आपका। जिस मूवी का टेलर हिट हो गया ना, समझो कि वो मूवी जो फिल्म हिट होगी। जिस मूवी का टेलर हिट हो गया वो मूवी हिट होगी, पक्का हिट होगी। तो आप चाहते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन हिट हो जाए, मेरा प्लान सफल हो जाए, तो उससे पहले आपका इनविटेशन को हिट करना पड़ेगा। इनविटेशन लाइक मूवी टेलर है, मूवी के टेलर की तरह होता है। जिस तरह से आप मूवी के टेलर में काट काट के दिखाया जाता है, शुरू के सीन, बीच का सीन और लास्ट में बीच में का मार धाड़ का लगा दिया जाता है। देखे ना, जब भी कोई नया फिल्म आती है तो उसका जो टेलर आती है उसमें थोड़ा थोड़ा काट काट के दिखाया जाता है। तो या घर में महिलाएं बहुत सारे सीरियल देखती हैं, तो अगला जो कल सीरियल आने वाला है उसका सीरियल क्या दिखा देता है, बेवकूफ है टेलीविजन वाले, वो उसमें से थोड़ा थोड़ा काट काट के दिखाते हैं।
तो मेरी मैडम क्या बोले, बात हो गया, बोले कल तो मजा आने वाला है। बोले अच्छा ऐसा क्या हो गया? बोले कल का एपिसोड में इतना मजा आने वाला है ना, सीरियल बहुत गजब की आ रही है, जल्दी से अपना खाना पीना खा लेना, मैं नहीं देख, बीच में मत छेड़ना। ऐसा होता है कि नहीं साथियों? कितने साथी घर में महिलाएं ऐसे करती है, मेरे साथ होता था। बोले कल कुछ भी हो जाए, मेरे को पहले मत छेड़ना उस समय। तो साथियों ये इनविटेशन मूवी टेलर की तरह आप ऐसा इनवाइट करें ना, ऐसे इनवाइट करे, वो व्यक्ति बोले ना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस काम को करूं चाहे नहीं करूं, सुनूंगा जरूर, क्योंकि मेरे को राजकुमार जी ने कुछ अग्रवाल वाले कुछ बताए हैं। मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, प्लान देखूंगा उनका काम क्या है। मेरे को पता नहीं कैसे मुकेश भारती जी ने मुझे कुछ बताया है, वो मुझे सुनना है, मैं करूं चाहे ना करूं। ऐसा इनविटेशन सीखना चाहते हैं साथियों? पक्का? तो मैं वादा करता हूं आज भर जरूर लगेगा कि साथियों बहुत से साथी सोच रहे होंगे यार क्या इनविटेशन इनविटेशन गुप्ता जी लेके आ गई, टॉपिक तो पुराना हो गया, तो मैं रोज करता, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है भाई। राकेश कुमार जैसी सोच रहे फतेहाबाद, ये तो मेरे चुटकियों का खेल है सर, क्या आप ये टॉपिक ला रहे हो मेरे सामने? कुछ भी नहीं है टॉपिक। देखिए आज साथियों, आज जरूर कुछ लगेगा अलग, आपको देख लेना, पक्का लगेगा। गलत इनविटेशन भ्रूण हत्या के समान है साथियों। गलत यदि इनविटेशन कर रहे हैं ना, मैं कहता हूं जिस व्यक्ति को इनविटेशन नहीं आ रहा है ना, तो नहीं करे, पहले मैं कह रहा हूं नहीं करे, वो नहीं करे। सबसे पहले जो सीनियर लीडर जो अपलाइन जो जी के माध्यम से ज्वाइन है, आप उनसे जाके सीखिए। कई साथी क्या करते, आज ही इनवाइट, आज ही ज्वाइन होते हैं, वो कल ही बिना सीखे इनवाइट करना शुरू कर देते हैं, और वो क्या पता वो व्यक्ति उनके ज्वाइन हो जाते तो क्या पता वो बहुत बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन एक गलत इनविटेशन की वजह से आज तक वो बिजनेस में ज्वाइन ही नहीं हुआ, प्लान ही नहीं देखा, ज्वाइन तो छोड़ो प्लान ही नहीं सुना। आप सोचिए कि यदि राजू कुमार सर ने गलत इनविटेशन किए होते तो क्या राम में शर्मा सर आज लीडर होते? प्लान सुन लेते, सुनते ही नहीं पहली तो। क्या राम में सर जिस तरह से आगे बढ़ाते जा रहे, आज सही इनविटेशन नहीं किए तो क्या सोनू वर्मा सर होते? होते क्या? इस तरह से एक दूसरे पे साथियों बना हुआ है, सही इनविटेशन करना है, गलत इनविटेशन भ्रूण हत्या के बराबर है। मतलब उस व्यक्ति को बिजनेस में लाने से पहले उसकी गला घोट दी गई, घोट दिया गया, गला ही घोट दिया गया, इसीलिए इसको भ्रूण हत्या के बराबर कहा जाता है। तो आज के बाद कितने साथी जो गलत इनविटेशन नहीं करेंगे, और यदि किसी साथी से गलत हो भी जा रहा है तो घबराइएगा मत, आज मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं साथियों, जो गलत इनविटेशन को कैसे सही इनविटेशन में बदल सकते हैं आप। तो चलिए, गलत इनविटेशन स्वेटर का धागा है, स्वेटर का धागा है। स्वेटर का धागा कितने साथी देखे हैं? अच्छा, स्वेटर बुनना आसान है या स्वेटर का धागा खोलना आसान है? अनीता मैम कुछ कह रही है। हाँ जी अनीता मैम, स्वेटर का धागा बुनना आसान है या खोलना आसान है? अनीता खरर जी, अनम्यूट कर दिया गया। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर स्वेटर बुनना बहुत दुविधा है, पर आसान खोलना है, 1 मिनट लगेगी दबा दब खोल देंगे। अच्छा, ऐसे खोलना आसान है? कैसे जी सर। खोलते हैं? जैसे चाकू से काट देते हैं या कैंची से काट कर खोल देते हैं? एक धागा निकालना बाकी सर, फिर बाद में खोलने में देर नहीं लगती। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अनीता मैम के लिए, बहुत बढ़िया है ना। सच्चाई बोली मैम ने, बिल्कुल, कि मैम ने बोली थी कि बुनना बहुत तकलीफ होती है स्वेटर, लेकिन खोलना बहुत आसान होता है एक बार। तो साथियों, यदि आपने गलत इनविटेशन कर दिया ना, तो वो आपका धागा पकड़ लेगा स्वेटर का और पूरा उगाड़ देगा आपको। कैसे? जैसे बोल दिया, अरे जैसे उस व्यक्ति को मैंने सिखाया था, बोला ना सर मेरा ये फूफा जी है ना, इनको से क्या छिपाना है? बोले कौन सी कंपनी है बेटा? बोला वो सेफ शॉप है। सेफ शॉप क्या होता है? सेफ शॉप, सेफ शॉप क्या होता है? सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग। बोला अच्छा, सेफ एंड क्या करना होता है उसमें? बोला कुछ नहीं करना, एक बार भगवत गीता खरीदना होता है उसमें। बोला अच्छा, उतना ही नॉलेज था, इतना जितना नॉलेज वो बताते जा रहा है। अच्छा, भगवत गीता मान लीजिए मैंने खरीद लिया, फिर क्या करना होगा? बोला कुछ नहीं, 2 लोगों को और खरीदवा देना है। बोले बस मैं तो कर दूंगा। इसके बाद क्या करना? मैंने खरीदवा दिया तो? बोले उसको खरीदवा दिया ना,
तो फिर उसके माध्यम से और 2 भगवत गीता खरीदवा रहा है। बोले वो भी खरीदवा दिया तो मेरा क्या आएगा? बोले आपको सर 2,000 रुपये आ जाएंगे, उनको भी 2,000 रुपये आ जाएंगे। बोले अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? हम लाखों रुपए कैसे आएंगे हमारे? तो ऐसे ऐसे आपका काम बढ़ जाएगा और आप करोड़ों रुपए कमा सकते, है ना? कुछ नहीं करना है आपको, बस। तो साथियों क्या कर रहा है वो? एक के बाद एक सवाल करते जा रहा है। आपने एक गलती की, कंपनी का नाम बताया और दबा दब सवाल पे सवाल आते जा रहा है, सवाल पे सवाल आते जा रहा है। तो गलत इन्विटेशन नहीं करेंगे। थैंक यू। क्या इन्विटेशन करना बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान है। सबसे पहले ये समझ में आ जाए कि हमें क्या नहीं करना है। करना आसान है, नहीं करना ध्यान रखना है। करना बहुत आसान है, इन्विटेशन करना। नहीं करना पे ध्यान रखना है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करना। इन्विटेशन में ये चीज जिसने ध्यान रख लिया, उसका एक सबसे टॉप इन्विटेशन हो गया, सबसे अच्छा इन्विटेशन आ जाएगा। कंपनी का नाम और कंपनी शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। चाहे मेरा साला, जीजा, फूफा, मौसा क्यों ना हो, उनको भी कई साथी सोते रहे, फूफा जी है, मौसा जी है, जीजा जी से क्या छिपाना है, चलो बता देते हैं जीजा जी को। तो आयो जीजा जी को स्वेटर का धागा पकड़ा दिया, जीजा जी ने पूरा स्वेटर खोल दिया। तो साथियों ये गलत इन्विटेशन ऐसा न करे। ओपन क्वेश्चन न करे। ओपन क्वेश्चन करते लोग कब मिले बताओ? कब बताओ आप कब मिलोगे? फ्री कब रहते हो? बोला फ्री तो रहता ही नहीं। कब मिले? बोले कब? बता देंगे, बता देंगे आपको। हो गया इन्विटेशन। हाँ जी, बलवंत राम जी हैं भट्टू टीम से, बड़े बढ़िया मीटिंग ले रहे हैं सर, समझ रहे हैं। टॉपिक आती है सर, बहुत से लोग होते हैं। कभी भी ओपन क्वेश्चन ना करे कि कब मिले, बहुत अच्छा काम है, बताऊंगा, मिलकर बताऊंगा। कभी भी जल्दबाजी ना करे, सफलता पूर्वक इनवाइट करे। और कभी भी किसी से रिक्वेस्ट ना करे। हम क्या करते, रिक्वेस्ट कर देंगे, प्लान आपको जानकारी देंगे, आप सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है, आप सुनना जी। मैं आपको ऐसा काम बताऊंगा ना, ऐसा काम, आप सुन लीजिए। आप सुन लिया ना, मेरे लिए नहीं सुन सकते हैं, कम से कम मेरे लिए सुन तो सकते हैं ना। हम रिक्वेस्ट रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे लिए कम से कम सुन नहीं लेंगे? एक प्लान, एक बहुत अच्छा काम है, मेरे लिए सुन सकते हैं। मेरे लिए आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते हैं? मेरे लिए आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा की बात है डॉक्टर साहब, है डॉक्टर साहब, है वकील साहब, मेरे लिए आधा घंटा नहीं निकालेंगे? ऐसे रो रहे हैं, गिर पड़ा रहे हैं। कभी भी रिक्वेस्ट ना करना है साथियों, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करके हम सफलता पूर्वक इनवाइट करें। जल्दबाजी इनवाइट करते हैं तो कई लोग, अरे रुको मैं कल इनवाइट कर देता हूँ, रुको, वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वो जुड़ गया ना, तो वो प्लान सुन लिया और जुड़ गया तो बड़ा काम हो जाएगा, और कल ही इनवाइट कर देता हूँ। और बोलते हैं कुछ, अरे भैया आप आ जाना, मैं काम बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया काम है, आप कहोगे मजा आ गया, जीवन बदल जाएगी, है ना। बोले क्या करना? अरे मैं बता रहा हूँ ना, जीवन बदल जाएगी। वो व्यक्ति सोच लिया ये तो चक्कर सुना ही नहीं, जल्दबाजी करके हमने बस एक ही लाइन बोल दिया, जीवन बदल जाएगी। बात करते समय हिचकिचाए नहीं, हिचकिचाहट से बात नहीं करें। हिचकिचाहट का मतलब होता है सॉरी न बोले, हिचकिचाहट हो रही है आपको बात करने में, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति को लगता है कि ये तो खुद ही फंस गया है कई काम में और मेरे को बताना चाह रहा, मेरे को भी फंसाना चाहता है। डर हो रहा है, हिचकिचाहट से बोल रहे हैं। ऐसे हिचकिचा के बोल रहे हैं कि देखिए ना, एक बढ़िया सा काम है और कंपनी बहुत बढ़िया है और अच्छा लगेगा तो बढ़िया काम करेंगे। मैंने अभी मैं भी जुड़ गया हूँ, मैं भी जुड़ गया हूँ और आप भी जुड़ जाइए। मैं जुड़ गया हूँ, अभी जुड़ जाइए, ठीक है ना, जुड़िएगा ना। अब हिचकिचाहट होके बोल रहे हैं तो साथियों ऐसे में वो कभी जुड़ने की बात तो छोड़िए, प्लान ही नहीं सुनेगा। एक छोटा सा, एक थोड़ा सा बड़ा सा बिजनेस है, एक छोटा सा बिजनेस है, ऐसा नहीं बोलना है साथियों। हम बोलते हैं छोटा सा बिजनेस है, एक मोटा सा है, एक खोटा सा है, सा लगा, अरे सा क्या लगा रहे हैं आप, छोटा सा। और माफी चाहूंगा, हरियाणा में ज्यादा लोग सा लगाते हैं, ऐसे आदत हो जाती है, तो क्या करते हैं बता ही देते हैं, सा लगा देते हैं। हाँ जी महावीर जी,
सा लगाते हैं कि नहीं लगा? राजेश सांगवान जी है, सा लगाते हैं हरियाणा में सर, खूब लगाते हैं सा। हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खूब सा लगाते हैं। चलो नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं, नेटवर्क इश्यू है। तो सा नहीं लगाना है साथियों, छोटा सा बड़ा सा बिजनेस है। मेंबर बनाने का स्कीम है, कुछ नहीं करना, बस मेंबर बनाना, 2 बना लेना, बस 2 बढ़ गया ना, समझो 2 तेरे जुड़ गए ना, तो समझो काम हो गया आपका। ऐसा मेंबर बनाने का बिजनेस है, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट बेचना है, बेचने खरीदने बेचने का काम है, ऐसा नहीं बोले कुछ भी हो जाए। तो बोलना क्या ये भी बता दूं क्या साथ साथ में? ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलेगा ना कि खरीदने बेचने का काम तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बोले मेंबर बनाने का, जोड़ने का काम तो नहीं है, जोड़ने वाली मतलब साथियों जैसे कोई सवाल करे उसी पे सवाल कर देना, बस बच जाओगे आप, बच जाओगे। बोला कि भाई इसमें मेंबर बनाना है, जोड़ने वाला काम है ना, जोड़ना पड़ता वही ना। बोला ऐसा जोड़ने वाला, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं जोड़ने की, किसकी जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या होता है जोड़ने वाला? साथियों इसके बाद तो पूछेगा ही नहीं। मैं शाम को 6 बजे मिलूं या 7 बजे, तुरंत टाइम पे आ जाना है। क्या होता है जोड़ने वाला, कैसी बातें कर रहे हैं जोड़ने की, मैं समझा नहीं। शाम को 6 बजे मिलो, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को 6 बजे मिलूं या 7 बजे। प्रोडक्ट बेचना है, बिल्कुल ना बोले कि हाँ आपको भगवत गीता लेनी है, डिनर सेट लेना है, ट्रॉली बैग लेना बेचना है, ना बोले, कभी भी ना बोले। नेचर ऑफ वर्क बिल्कुल ना बताए कि इसमें क्या है ना कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, धीरे धीरे करके व्यक्ति हजारों लाखों की टीम बन जाएगी, आपको पीढ़ियां 3 पीढ़ियां आपकी खाएगी। ऐसा ना करें। पुराने और 3 फीट नट बोल्ट ना खोले। कई साथी ये खोल देते हैं, आज ही ज्वाइन किया या कई दिन के बाद। पुराने लीडर भी करते गलती, जैसे पुराने लीडर है ना, जैसे सिल्वर है, प्लेट ब्रोंज है, प्लेटिनम है, वो कई बार गलती कर देते हैं, है ना, गोल्ड भी कर देते हैं। क्या करेंगे, अरे यार काम नहीं, कई दिन से लिस्ट तो खत्म ही हो गया, चलो देखते हैं। यार मेरा पुराना साथी यार, मोबाइल नंबर मिल गया, आपने फोन खोल रहे थे इसमें मिल गया, उसको तुरंत आज ही बात किया और आज ही फोन करके इनवाइट कर दिया। बताओ वो व्यक्ति सोचा यार 2 साल से, पिछले 5 साल से मेरी तो कभी बात नहीं होती थी इस व्यक्ति से, आज क्या बात हो गया, और फोन किया और इनवाइट कर दिया। यानी पुराने भी साथी को पुराना नट बोल्ट नहीं खोलना चाहिए। पुराना नट बोल्ट इतना आसान खुल जाता है क्या साथी? उसमें भी पानी डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, हथौड़ा पिटाई पिटाई कर करके, हथौड़ा मार मार के तब खोला जाता है। और हम क्या करते हैं, पुराने रिश्तेदार को, पुराने दोस्त को, पुराने पड़ोसी को, कभी 2 साल से बात नहीं हुई और उसको इनवाइट कर देते, तुरंत फोन से इनवाइट कर देते। अरे नहीं, पहले माहौल बनाइए, पहले उनसे रिलेशन बनाइए, रिश्ता बनाइए, फिर उसको खोलिए नट बोल्ट को। कई साथी 3 फीट में कर देते हैं, 3 फीट में मिल जाते हैं। जैसे हम बैंक में गए, कोई पैसे जमा करने के लिए, एटीएम में पैसे निकालने के लिए गए, हमने पार्टी में गए और तुरंत कोई मिल गया और तुरंत वहीं के वहीं हम पार्टी में खाना खाने गए और पता लगा कि पार्वती सोनी मैम का प्लेट टकरा गई किसी और से, बबीता मैम से टकरा गई। तो और बबीता मैम प्लेट टकराने का मतलब इन्होंने सीखा था कि अब तो इनवाइट कर देना है सिर्फ सबके लिए। अरे मैम, बबीता मैम तो बहुत अच्छा, मैं काम करती हूँ एक संस्था में, मैं आपको जानकारी देती हूँ, दूंगी, बहुत अच्छा है। नहीं साथियों, तुरंत ना करे, जल्दबाजी ना करे, जल्दबाजी। पैसा नहीं लगाना है ऐसा बोले। वो बोलता है कितना पैसा लगाना है बताओ, पैसा कितना लगाना पड़ेगा? तो कई साथी बोलते हैं ना, जोश में आ गया, पैसा नहीं लगाना है, गलत बात है। और फिर बाद में उनको प्लान दिखाने के बाद कहते एक प्रोडक्ट खरीदना है, तो फिर पैसा तो लगी रही है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि पैसा नहीं लगाना है। आपको क्या बोलना है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं लगाना, ऐसा ना बोले, कभी भी ना बोले। आपको ये बोले, वो बोलेगा सामने पैसा कितना लगाना है, तो आपको बोलना है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, अपनी जगह वो सही है, अपनी जगह मैं सही, बात खत्म। कल के डेट में जो है, बाद में जब उसको प्लान अच्छा लग जाएगा, फिर बोलेगा मुझे बताओ शुरुआत करना क्या है, एक प्रोडक्ट खरीदना होगा, तो अभी तो बोल रहे थे पैसा नहीं लगाना है, और अब खरीदने के बाद अगर पैसा लगाएंगे तभी तो खरीदा जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्री कब रहते हो? तो सामने वाला बोलता फ्री तो मैं रहता ही नहीं,
तो हो गया टाइम, हो गया इनविटेशन। कभी अच्छा कब मिले आपसे? बोला बता देंगे। बताते रह जाएगा, बैठे रहना, बताते रह जाएगा सर जी, फोन आते रह जाएगी आपकी। तो ऐसा ना करें। आगे चलते हैं, क्या करना चाहिए फिर? बहुत साथी परेशान हो रहे थे, अरे सर मुझे बताओ करना क्या है। मैं देख रहा हूँ उग्रसेन कह रहे थे सर करे कि अब करना क्या है मुझे बताइए। विक्रम सिंह जी हैं देख रहा हूँ, सुमन जी, सुरेंद्र सिंह खरड़ से हिसार से मैं देख पा रहा हूँ। कह रहे सर जल्दी अब बताओ मुझे करना क्या है। सरवन जी कह रहे जल्दी बताओ। कुलविंदर सिंह पंजाब से तोता तान रखे एकदम, बोले जल्दी बताओ करना क्या है, बहुत हो गया। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। करना क्या है साथियों? सबसे पहले आपको सामने वाले व्यक्ति को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब ये करना है। इसके बाद सामने वाले की भाषा में बात करना है। बात कैसी होनी चाहिए? सामने वाले की भाषा में। तो भाई कमलेश मीना मैम कह रहे सर सामने वाला तो भागड़ी बोलता है, मुझे तो आता ही नहीं है, कैसे बोलूं? है सामने वाला तो भाई, सामने वाला भाषा तो तेलुगु जानता है, मुझे तो आती नहीं। नहीं, मतलब है कि जैसे सामने वाले से बातचीत पहले आप कैसे करते थे? आप जानते एक दूसरे को, एक दूसरे को जानते, उन्हीं को तो हम इनवाइट करते हैं। यानी कहने का मतलब है आप पहले से जिस तरह से आप उनसे बातें करते थे वैसे ही बातें करना है, ना कि सर मैम करने लगने। सेफ शॉप में आ गए तो सर बोलना पड़ता है, यहाँ सर सर करते रहते हैं। हम उनको भी सर सर करके इनवाइट करने लगते हैं। सामने वाले की भाषा में हरियाणवी टोन में इनवाइट करनी है, कभी भी ऐसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं करनी है। हरियाणवी टोन में करनी है, राजस्थानी टोन में करनी है। भाई हमारा मगैया टोन है, मगैया में कर देते हैं हमारा भाषा। और हमारे भी संतोष पांडे जी भोजपुरी में इनवाइट कर देते हैं। तो सब लोग अलग अलग भाषा है, अलग अलग। हमारा इंडिया में कितनी भाषा है साथियों, कितना हम खुश नसीब है कि हम 10 किलोमीटर चलते बस भाषा बदल जाती। फॉरम फॉर्मूला में बात करें, फॉरम FORM दिमाग में सेट रखना है, दिमाग के अंदर होना चाहिए फॉरम FORM। मैं बता रहा हूं सभी साथी फॉरम बताते समय एक काम गलती करते हैं, F भी सही बता देते हैं, O भी सही बता देते हैं, R भी सही बता देते हैं, M में फंस जाते हैं, M में फंस जाते हैं, मैसेज फॉर मनी सही नहीं दे पाते। मैं देखा हूं मोस्टली 95% लीडर को मैंने चेक किया तो F के फैमिली के बारे में भी, और मैंने 20 करीब करीब 40 से 50% ऐसे लीडर को भी देखा जिसमें F के और O और R को भी ओपन क्वेश्चन करके पूछते हैं। कैसे? वो बाद में करेंगे बात। लिस्ट के लोगों से लगातार, अभी अगले स्लाइड में आ जाएगा, फॉरम को हम क्लियर करेंगे। लिस्ट के लोगों से लगातार संपर्क में रहना चाहिए। आपका जो व्यक्ति, आपके जो डायरी में लिस्ट बनाए हैं, लिस्ट के लोगों से कुशलता पूर्वक बात करनी है, सम्मानजनक पूर्वक बात करनी है, उत्साह के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ बात करनी है, हंसते मुस्कुराते बात करनी है। समय का महत्व बताना होता है और समय का ऑप्शन देना होता है। ऑप्शन कैसे देते हैं? कई लोग जो है फॉरम पे बात कर लेते हैं, फॉरम में फैमिली के बारे में, O का ऑक्यूपेशन काम धंधे के बारे में, R फॉर रेस्ट टाइम के बारे में, M फॉर मैसेज फॉर मनी, मैसेज फॉर टाइम, मैसेज फॉर फॉरेन ट्रिप, मैसेज फॉर टू हेल्प अदर। कोई भी आप सामने वाला व्यक्ति को देखिए कि मैसेज किस लिए देना है। समय अपने अनुसार लेना चाहिए, समय लेना चाहिए अपने अनुसार। कई साथी बोले कब मिले बताओ, तो बोला ठीक है आप दोपहर को 12 बजे आ जाना। अब दोपहर को 12 बजे कैसे आए? पता लगा कि भाई श्याम लाल जी दोपहर को 12 बजे तो ड्यूटी जाते, भाई टाइम तो ले लिए। तो ऐसा ना करें, समय अपने अनुसार ले, यानी चित भी आपका, पुट भी आपका। आप देख लीजिए कि मैं कब समय हूं, मेरा समय कब है, मैं अपने अनुसार समय लूंगा ना। अब मेरे को समय, मुझे पता है कि आज मेरी छुट्टी में रहूंगा और मेरे घर पे रहूंगा, तो मुझे पता है कि मैं समय शाम को रहूंगा, दोपहर में तो वहां जाना है, हैं? तो शाम को मुझे पता है कि 6 से, मुझे पता है कि 3 बजे से 7 बजे तक मैं घर पे हूँ, यस मैं फ्री हूँ। तो मुझे क्या बोलना है कि मेजर राम जी मैं आपसे 4 बजे, शाम को 4 बजे मिलूं या 5 बजे, ऑप्शन चॉइस देना, ऑप्शन 4 बजे मिलूं या 5 बजे।
सुबह मिलूं या शाम को मिलूं, ऐसे आपको चॉइस। समय अपने अनुसार लेना है। इनवाइट करते समय स्माइलिंग फेस रखें, मुस्कुराते हुए रखें, हंसते हुए मुस्कुराते कर लेंगे। और सवालों का जवाब, कई बार क्या होता है सामने वाला व्यक्ति सवाल करता है, हम उसका सवाल का जवाब देने में फंस जाते हैं। वो बोलता है कि मोटा मोटी बता दो, वो बोलता है थोड़ा हिंट देना मुझे, सामने वाला बोलता है कोई जोड़ने वाला काम तो नहीं, चैन सिस्टम तो नहीं है। तो साथियों कभी भी सवालों के जवाब ना दें, सवाल के जवाब की जगह क्या करना है, आपको सवाल कर देना बस। यदि नहीं आ रहा है तो सवाल कर देना बस। उसने बोला कि भाई मोटा मोटी तो बता दो, बोलो मोटा मोटी, आधा अधूरा जानकारी खतरनाक होती है। शाम को 6 बजे मिलूं या 7 बजे, तुरंत टाइम पे। कहां जाना है, थोड़ा सा उसका आंसर देकर तुरंत टाइम पे आ जाए। लोग टाइम पे नहीं आते, यही फंस जाते हैं। उसी में वो एक और सवाल कर देते, इतने में गैप मिल जाती है, गैप मिलते ही वो दूसरा और सवाल डाल देता है और हम यही फंस जाते हैं साथियों। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं करने। सभी साथी कह रहे सर ऐसा होता है, आप जैसे बता रहे हैं आप ऐसा होता है, हम बताते हैं सवाल कर देता है। वो बोलता है कंपनी, कौन सी कंपनी, कंपनी का नाम बताओ ना, मैं अभी गूगल पे सर्च करके मैं भी फोन में बता देता हूं। तो साथियों आपको बोला है कि कंपनी नहीं, कंपनी की बात, कैसी कंपनी की बात करें, हमारे तो संस्था है, हमारी तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं मैं। आपको मिल के बताता हूं, हमारी एक संस्था है जो लीगल है, भारत सरकार की लीगल अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। मैं एक ऐसी संस्था में काम कर रहा हूं जो लीगल है और भारत सरकार यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो शाम को 6 बजे मिलूं या 7 बजे, और तुरंत कहां जाना है, टाइम पे। प्रदीप सोनी जी कहां जाना है, टाइम पे। टाइम पे बता के आंसर टाइम पे आ जाना सर, सीधा टाइम पे आ जाइए, आप टाइम पे आइए। लोग टाइम पे नहीं आते हैं और वहीं फंस जाते हैं। समय अपने अनुसार लेना। इनवाइट करते समय स्माइलिंग फेस, कोशिश करें कि पूरे परिवार को आप इनवाइट करें। हम क्या करते हैं, फूफा जी को बुला लिए, चाचा जी को बता दिए और बाद में बोले तेरे चाची ने जो जानकारी नहीं दी, थोड़ा चाची को भी बताना भैया, मैंने तो सुन लिया, काम तो सही है, थोड़ा सा चाची को भी बता देता ना। तो क्योंकि घर में चाची ही तेरी खर्चा करवाती है, मैं बिना उससे पूछे खर्चा नहीं कर। आप बताओ 2 बार आपको फिर प्लान इनवाइट करना, फिर उसके पास चाची को लिए समय लेना। इसीलिए कोशिश करें कि परिवार के साथ इनवाइट करें। और लास्ट में आपको जैसे टाइम मिल गया, जैसे ही आपको टाइम मिल गया, अब एक्स्ट्रा बातें ना करें और आप बधाई दे, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कल ऐसी अपॉर्चुनिटी, कल ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी हम आपको करेंगे। और माफी चाहूंगा, मुझे अभी मेरे दादाजी के लिए दवाई लेने के लिए मैं मेडिकल पे मुझे जाना है, मेडिकल स्टोर जाना है, माफी चाहूंगा, मैं शाम को 6 बजे मिलता हूँ, है ना। राज सिंह जी हमारे बीच में सुन रहे हैं, ऐसे इनवाइट करना है। राज सिंह सर पंजाब से, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सर के लिए। पंजाब से सारी टीमें मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑन करके मीटिंग ले रही सबसे ज्यादा। चलो रोयल एग्जिट हो गई, आगे चलते। इनवाइट करते समय आप इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। एक तो होता है फैमिली। कई लीडर क्या करते हैं सर, कई लीडर बोलते हैं ना कि अच्छा बाबूजी कैसे हैं, सर ने बताया तो फैमिली के बारे में पूछना है ना जी। तो बोलते हैं, हाँ सुनीता मैम, सुनीता मीना मैम सुन रही है, बाबूजी कैसे हैं आपके, पिताजी कैसे, बोले पिताजी, अरे पिताजी के क्या बात करूं, ओपन क्वेश्चन कर दिए। ओपन क्वेश्चन नहीं करना है, हम हाल चाल तो पूछना है लेकिन ओपन करके नहीं पूछना है। पिताजी कैसे हैं, बोले क्या करें पिताजी, ये थोड़ा बारिश भी हुई थी और बारिश होने से पिताजी फिसल के गिर गए, फिर हॉस्पिटल में लेके गया, काफी खर्चा हो गया, दवाई भी दिया, ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा से दूसरे हॉस्पिटल में ले गया, फिर अभी आराम करते, जैसे थोड़ा आराम मिला ही था, मेरी क्या बोलूं बहन, मेरे ही कमर में दर्द हो गया, मैं ही परेशान हो रही हूँ। अब भैया हम गए थे इनवाइट करने और राम कहानी हम आधा घंटा से हम पूरा परिवार के हाल चाल पूछने में लगा दिए। लीडर लगा देते हैं ना। गलती किसकी है, गलती किसकी है जी, मेरी गलती किसकी है, सामने वाले की, बहन की गलती है, जो बहन बता रही कि कमर में दर्द हो गया, मैं डूई में परेशान हूँ, मैं नस न्यूरो से प्रॉब्लम, नस में प्रॉब्लम रहती है। किससे परेशान है, हाँ जी सिमरजीत कौर पंजाब से है, वो भी लिख रही मैम, हाँ जी मैम।
क्यों? हमने ही तो गलती किया। अरे हमने ही तो ओपन सवाल कर दिया, आपने ही तो बोला कैसे है परिवार, कैसा? अरे नहीं, आपको ऐसे बोलना है सब घर परिवार सब ठीक ठाक, बंद कर दिया। ठीक ठाक का मतलब क्लोज क्वेश्चन कर दिया, ठीक ठाक। तो मनमोहन सिंह सर जी क्या बोलेंगे? सब 80 से 90% लोग यही बोलते हैं, हाँ ठीक। हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम होगा उसके घर में, कोई मान लो कि हम इनवाइट करने गए थे, इनवाइट कर रहे हैं, उसी सुबह क्या हुआ कि कोई व्यक्ति उनके घर के परिवार छत से गिर गया, बोलेगा ठीक ठाक, खाक है ठीक ठाक। उसी समय गुस्सा में बोल देगा वो व्यक्ति कि ठीक क्या है, कुछ भी ठीक नहीं। तो आपको इनवाइट नहीं करना। अच्छा, अब आगे बोलता है सब घर परिवार सब ठीक ठाक, तो बोले हाँ ठीक ठाक। तो आपको आ जाना है ऑक्यूपेशन पे, काम धंधे पे आना है। आपका काम बहुत बढ़िया है ना? हाँ जी, पवन कुमार जी है बीकानेर से, आपका ही काम सही है पवन जी, सही बता रहा हूं, काम तो आपका ही होना चाहिए। तो ये भी अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करेंगे, नहीं नहीं मेरा काम तो ये से है वैसे है, सुनाना शुरू कर देते हैं। तो आपको बोलना है कि देखिए भैया, और लोगों की तुलना में काम तो सही है आपका, बहुत लोग जीवन में भागम भाग हो रहे हैं, और लोगों की तुलना में आपका काम सही है। हाँ, अब आते हैं रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम में आप क्या करते हैं? आप फ्री शब्द का प्रयोग नहीं करें, ध्यान रखें, फ्री कब रहते हैं, नहीं करना है। रेस्ट टाइम में आप क्या करते हैं, और इतना बोलकर आप अपने ऊपर आ जाइए। रेस्ट टाइम में क्या करते हैं? आप वही करते होंगे जो मैं करता हूं, वही वही ना, जो ड्यूटी जाने के बाद घंटों घंटों मोबाइल चलाना, टेलीविजन देखना, बच्चों के साथ खेलना, या घंटों घंटों रिश्तेदारों से बात करना, या घंटों घंटों घर पे भी आके ड्यूटी की ही बातें करना। हम तो यही करते थे, ड्यूटी की बातें। या घंटों घंटों हम क्या करते हैं, राजनीति बातें करना, या घर पे ड्यूटी आने के बाद, दुकान से आने के बाद, खेती बाड़ी करने के बाद, घर पे आने के बाद गरम गरम पकोड़े चाय बनाकर घर में हुक्का चिलम चालू करके बैठ जाना, यही करते होंगे ना? बोले हाँ यही। भैया आजकल मैंने ये सब काम छोड़ दिया हूं, और मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां से अपना काम करते करते, अपना काम करते करते हम यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और सवाल कर देना है, हाँ जी जगदीश राय साहब, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहेंगे? क्या बोलेगा इंस्पेक्टर साहब? नहीं लेना चाहेंगे, मना कर देंगे? हाँ जी, ये लोग पूछते नहीं, सवाल कर दीजिए, क्या सरवन सिंह जी, शेखावत जी एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहेंगे? तो क्या बोलेंगे? हाँ जी कहेंगे एक्स्ट्रा इनकम किसको? हाँ हाँ लेना, लाखों रुपया कमाना चाहेंगे, करोड़पति बनना चाहेंगे? ऐसा नहीं बोलना है, एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहेंगे क्या? बोले हाँ। तो बिल्कुल बोलेगा फिर मोटा मोटी बता दो, बोले नहीं, आधा अधूरा जानकारी खतरनाक होता है, मिल के बताएंगे, सुबह मिलूं शाम को मिलूं, तो बोला शाम को 6 बजे या 7, ऐसे ठीक है। फिर आगे चलते हैं, रेस्ट टाइम हमने ले लिया, तो अब मैसेज करना है। मैसेज कैसे करना होता है? हम रेस्ट टाइम में बोले वही करता था, लेकिन मैंने आजकल मैसेज क्या किया, अभी देखे ना, एक्स्ट्रा इनकम क्या मैसेज कर दिया मैंने कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहेंगे, मतलब पैसे की बारे में, मैसेज फॉर मनी के बारे में बात किया, मैसेज फॉर फायदे, बेनिफिट, फायदा बताएंगे तो बोले मिल लीजिए ना, खाली मिनट में मिलेगा आपका समय, आधे घंटे का समय है चाहिए मुझे। बोले क्या बात है? अरे आधे घंटे में चीज बताएंगे। चीज क्या है? वो चीज नहीं बतानी है साथियों, फायदा बतानी है ना? हम बच्चों को चीज ही ला देंगे, बस चीज ही क्या होता है। तो बधाई और धन्यवाद से विदा लें, थैंक यू। इसके बाद होता है, कभी इनवाइट करने के बहुत से अलग अलग तरीका है साथी, बहुत से अलग अलग तरीका है। जैसे आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, मैनेजर हैं, या बड़े बड़े लोग हैं, तहसीलदार हैं, है ना, लॉयर, वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो उनको एडवाइस लीजिए। बोलिए चाचा जी नमस्ते, राम राम जी, और घर पूरा सब ठीक है चाचा जी? बोले हाँ। बोले चाचा जी अभी मुझे कोई संस्था के बारे में, भी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है, और मैं जानकारी लेना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं लिया। मैं देखिए चाचा जी, मुझे तो उतना समझ में आएगा नहीं, लेकिन आपका थोड़ा समय मिल जाता
तो और आप मुझे गाइड करेंगे ना, आप थोड़ा मुझे सलाह चाहिए था आपकी सलाह मुझे चाहिए, क्योंकि देखिए चाचा जी आप दुनियादारी देखे हैं, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी भी हैं, तो आपके लिए मेरे आधे घंटे समय मुझे चाहिए। बोले क्या बात है बताओ। बोले कि भैया ऐसा है चाचा जी कि थोड़ा कोई एक ऐसा काम बता रहे थे, कोई अंकल जी आए थे मेरे घर में, वो बोल रहे थे कि बेटा तू अपना काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम तुम कमा सकते हो। तो चाचा जी मेरे को लग रहा है कि कोई आजकल गलत काम चलते हैं, फ्रॉडबाजी भी बहुत सारे काम है, तो मुझे डर लगता रहता है। थोड़ा चाचा जी आपका समय मिल जाता ना, तो क्या मेरे लिए आप आधे घंटे समय नहीं निकाल सकते हैं थोड़ा, और मुझे सलाह देते हैं, अच्छा लगेगा तो चाचा और भतीजा दोनों मिलके बड़ा काम करेंगे, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। ऐसे शो योर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट कीजिए, एक्साइटमेंट के साथ। कैसे एक्साइटमेंट के साथ होता है? हाँ जी दिलीप बिश्नोई जी कहाँ हैं? बोले मैं तो खेत पे हूँ। हाँ जी कहाँ है जी? खेत पे हूँ। दीपक कुमार जी कहाँ है? बोले मैं तो खेत पे हूँ। बोले खेत पे वही रहना, मैं अभी आया। हो गया इनविटेशन, वही रहना बस, आधे घंटे समय तो दे देगा ना? बोला हाँ बस वही रहना, मैं अभी आया। हेलो जी, ऐसे भी कई दिन से बातचीत चल रही थी, कई दिन से मेरे बातचीत चल रही थी चेतन सिंह जी से, मुझे कई दिन से बातचीत चल रही थी। मैंने सोचा आज पूछता चेतन जी कहाँ है? बोला मैं खेत पे हूँ, खेत पे। बोला बस खेत पे ही रहना जी, अभी आया जी। ये भी इनविटेशन है, शॉर्ट एंड सिंपल एक्साइटमेंट के साथ। हार्ट टचिंग, जरूरत को पकड़े, दुखती रग को टच करे, क्या उस व्यक्ति के जीवन में चल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत परेशान है, कोई व्यक्ति जो है पैसों लेकर चिंता रहती है, घर परिवार बच्चों का, 3 बच्चों का घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पढ़ाई बच्चों का खर्चा बहुत ज्यादा है, और वो व्यक्ति और ज्यादा नहीं छोटा मोटा नौकरी करता है जिससे घर चल नहीं रहा, और कोई घर में कमाने वाला नहीं है, और वो धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं। उस व्यक्ति को लग रहा है यार कैसे करे, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे कि भैया देखो जी दिन प्रतिदिन भैया खर्चे बढ़ रहे हैं। बोले हाँ। बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं भैया। बोले हाँ। तो भैया ऐसे जैसे जो हम काम कर रहे हैं, क्या लगता है इस काम से क्या हमारे आने वाले समय जरूरत पूरा हो जाएगी? क्या बच्चों को हम खुशियां दे पाएंगे? बोले ना। तो भैया एक ऐसा काम मिला है जहां से सबसे बड़ी बात है कि भैया डरिए मत। बोला क्या? इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बोला अच्छा, कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दूसरी बात बताओ भैया। बोला हाँ। बोला इसमें बात यह कि इसमें व्यवहार नहीं खराब होता है, और हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। तो क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहेंगे? और सबसे बात अच्छी बात बताऊं? बोला हाँ बताओ बताओ। सबसे अच्छी बात, बोला अपना काम करते करते भैया, अपना काम नहीं छोड़ना है, अपना काम करते करते इसको काम करना है, और अच्छा लगेगा तो दोनों भाई मिलके काम करेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो शाम को 6 बजे मिलूंगा साहब। हो गया, टचिंग कर दिया, उसके हट को पकड़ लिया, उसकी दुखती रग को मैंने पकड़ लिया कि क्या उसके जीवन में चल रहा है। उसने बोला भाई ये तो बहुत सही करा यार, तो तकलीफ में तो चल ही रहे, ऐसे जिंदगी कैसे चलेगा, चलो सुन लेते हैं काम क्या है। तो इस तरह से हम इनपुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और आज की बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की सेशन को समाप्त करते हैं, और मैंने टाइम सही टाइम पे कर लिया, और मैंने वादा किया था आपसे कि ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करेंगे।